हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे पेडोलैंथस प्लांट के बारे में, जो कि वेरीगेटेड पेडोलैंथस है। इसको डेविल्स बैकबोन, स्लीपर स्पर्ज, जापानीज पॉइंसेटिया और रेड बर्ड कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट इजी टू ग्रो है और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। बहुत कम देखभाल मांगता है और बहुत कम पानी इस पौधे को देना चाहिए। तो जैसे कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में इस प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। लेकिन हमारे पौधे पर पत्तियां इस वजह से बनी हुई हैं क्योंकि हमने इसको सर्दी से बचाकर एक साइड में रखा हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पत्तियां इसकी बेकार सी होने लगी हैं, लेकिन ये नेचुरल है क्योंकि इस समय ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। सर्दियों में ग्रोथ स्लो हो जाती है, मोस्टली समर में फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इसको रेड बर्ड कैक्टस भी कहा जाता है या फिर इसको जापानीज पॉइंसेटिया भी कहा जाता है। क्योंकि पॉइंसेटिया जो प्लांट होता है उसमें आपने देखा है जो फॉलिएज होती हैं वो रेड कलर में होती हैं। बिल्कुल उसी तरह इसमें ऊपर की तरफ वो फॉलिएज ही होती हैं, लेकिन वो रेड कलर के फ्लावर्स जैसा दिखता है। तो इसकी कटिंग्स ग्रो करने का ये तरीका है कि कटिंग्स जो एक्स्ट्रा हो वो आप कट कर लीजिए प्लांट से, या जैसे प्लांट को शेप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसको कट करने पर ये लेटेक्स निकलता है, जैसे कनेर में भी निकलता है, बिल्कुल उसी तरह। तो आप इसको 1 या 2 दिन के लिए कटिंग को रखा भी रहने दे सकते हैं या इसको तुरंत भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कटिंग लाने के बाद 1 या 2 दिन तक नहीं लगा पा रहे हैं या भूल गए हैं तो ये बेकार नहीं होगा और इसको रखा रहने दे सकते हैं। और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या ज़्यादा दिन के बाद भी आप इसकी कटिंग ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये हमने कटिंग से ही ग्रो किया था। लास्ट ईयर हमने सर्दियों में ही इसकी कटिंग ग्रो की थी और शायद आपसे शेयर भी की थी। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि सर्दियों में हमने काफ़ी सारी कटिंग्स ग्रो की थी, उसका रिजल्ट भी शेयर किया था। तो उसमें ये आपको कटिंग दिख जाएगी कितनी छोटी सी एक कटिंग से पौधा तैयार किया था। और फिर इसमें से पापा ने कुछ और भी कटिंग्स कट की थी, तो इसीलिए ये प्लांट इतना फैल पाया है। नहीं तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सॉइल आप देख सकते हैं कि मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं है, हम इसमें बहुत ही कम पानी देते हैं और उसी वजह से ये प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है। जैसे हम कैक्टस और सक्लेंट प्लांट्स की देखभाल करते हैं, बहुत कम पानी देते हैं, उसी तरह इसमें कम पानी दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी जड़ें गलने लगेंगी और जो स्टेम पोर्शन है वो भी गल जाएगा, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो कोशिश कीजिए कम से कम पानी दीजिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए। आप इसकी मिट्टी बनाते समय इसमें थोड़े कंकर पत्थर भी मिला सकते हैं, जैसे हमने कैक्टस वाली सॉइल में तैयार करना आपको बताया हुआ है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो पत्तियाँ इसलिए अच्छी बनी हुई हैं अभी तक क्योंकि इसको साइड में रख दिया था। जैसे कि हम तुलसा जी के पौधे की केयर आपको बताते हैं कि सर्दियों की ठंडी हवाओं से बचा कर रखिए, तो इस तरह से अगर आप इन जैसे प्लांट्स को सर्दियों से बचा कर रखते हैं, जो कि सर्दियों में पत्तियां गिरा देते हैं, तो उनकी पत्तियां काफ़ी टाइम तक बनी रहती हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट की कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितने भी वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों में इस तरह से सफ़ेदपन होता है, उनको आप ब्राइट लाइट में रखिए तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो फिर उनकी पत्तियां फेड होने लगती हैं, तो प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपने प्लांट ऐसी जगह रखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहां पर कम धूप आए, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहां ज़्यादा धूप आए। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप नहीं भी आती है, ब्राइट लाइट है, तो भी आप ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को ऐसे प्लांट चाहिए होते हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत हो, तो वो इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, इतनी छोटी छोटी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। हमने तो इससे भी छोटी कटिंग से ये प्लांट तैयार किया था। तो कोई स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मिट्टी आपके पास है उसमें इस तरह से इनको लगा कर रहने दीजिए। अगर ग्रोइंग सीजन है यानी ग्रोथ करने का टाइम है तो जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी, और अगर सर्दियां चल रही हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्च तक इसमें न्यू ग्रोथ आ जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। पानी कम ही दीजिएगा और इसमें फर्टिलाइज़र की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। साल में 1 या 2 बार आप इसमें मिट्टी की गुड़ाई करके कोई भी नॉर्मल फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद यानी काव डंग या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। आपका प्लांट ऐसे ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन वो फॉलिएज होती हैं यानी पत्तियाँ होती हैं जो कि ऊपर रेड कलर के होते हैं। अगर आप प्लांट की कटिंग करते रहते हैं तो वो उसमें जल्दी ग्रोथ होती है और एक ही कटिंग की जगह 2 शूट्स आती हैं तो प्लांट ज़्यादा घना बन जाता है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।